जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मागरजा कोचिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं 10th क्लास में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी कि इसे कहने का मतलब यह है कि कोई भी धातु तो जब किसी जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उसमें उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस। इसका सही उत्तर जो होगा ना, वो हाइड्रोजन गैस होगा। क्योंकि कोई भी धातु जो है ना, जब वो जल के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है आपको Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम में ये बनता है Al2O3 प्लस Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है Fe2O3 प्लस Al। ये क्या बन रहा है? Al2O3। देखा जाए तो ये एल्युमिनियम जो है ना, यहाँ से Fe को निकाल करके ये अपने जाके यहाँ बैठ गया है। यानी कि यह जो है ना, विस्थापन अपक्रिया है। यानी कि यह जो है ना, यह इसको विस्थापन अपक्रिया कहें तब, या फिर एकल विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह चूर्ण चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अपक्रिया नहीं होती है, आयरन लौह एवं जल बनता है। लौह चूर्ण यानी कि धातु जो है ना, किसी भी जब लौह ये लौह बोलते ही धातु होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब भी कोई धातु जो है ना, जब किसी अम्ल से अपक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और इस चारों ऑप्शन में देखा जाए तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, जिससे पहला ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसलिए इसका आंसर राइट आंसर जो होगा होगा ए। ए द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cu प्लस H2 जो है ना, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अपक्रिया है? इस अपक्रिया बताना है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके एक कॉपर और जल बनाती है। तो बताना है ये जो अपक्रिया जो है ना, वो किस प्रकार की अपक्रिया है। क्या यह उपचयन अपक्रिया है, क्या यह अपचयन अपक्रिया है, या उदासीनीकरण अपक्रिया है, या रेडॉक्स अपक्रिया है। यह जो है ना आपको अपचयन अपक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या उष्माशोषी। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, वो आपको बताना है वो जो है ना, वो किस प्रकार की अपक्रिया है। ये आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है ना, वो दिया है उपचयन, दूसरा ऑप्शन दिया है वो संयोजन, तीसरा ऑप्शन दिया है अपचयन, और चौथा ऑप्शन है उष्माशोषी। शोषण जो है ना, वो आपका उपचयन अपक्रिया है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बने यौगिक से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से केवल केवल वैद्युत संयोजी ही होता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई क्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर और ऑक्साइड दोनों मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। ये जो क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ कॉपर में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और जब कॉपर में जो ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी, यानी कि इस कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण CaCO3 जो है ना, वो CaO और CO2 किस प्रकार का ऊष्मा समीकरण है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, वो टूट कर क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आपको बताना है नए किस प्रकार के ऊष्मा का समीकरण है। वियोजन है, संयोजन है, या उभयधामी है, या प्रतिस्थापन है। यहाँ एक एक यौगिक जो है ना, ये दो अलग अलग यौगिक में बन रहा है। यानी कि एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थ में बन रहा है, इसलिए यह जो है ना, यह वियोजन अपक्रिया है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा या काला। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग जो होता है ना, वो श्वेत होता है। साग सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? साग सब्जी या को विघटित होकर कंपोस्ट बनना ना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। जब भी कोई साग सब्जी जब विघटित होती है ना, तो वह जो होती है ना, वो उष्मा शोषी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है?
है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो लेड नाइट्रोजन के को गर्म करने में क्या होता है, प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो NO2 प्लस O, ONO2 और O2 होगा ऐसा। निम्न में कौन सही है? Na2CO3.5H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.2H2O। इसका राइट आंसर जो होगा ना Na2CO3.10H2O। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। यानी कि लोहा पर जो हम पेंट जब चढ़ा देते हैं ना उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया क्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? यहाँ पे हुआ अभिक्रिया लिखा गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। आपको बता जस्ता जो होता है ना वो धातु होता है। धातु जो है ना जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जो होगा H2। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या Fe, इसमें लोहा कहते हैं। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? 1:1, 2:1, 3:1, 1:1। अगर हम जल की बात करें तो जल का जो सूत्र जो होता है ना वो होता है H2O। यानी कि यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2 और ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 1। इसलिए इसका जो अनुपात जो होगा 2:1। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO जो है ना उस कार्बन ZnO यहाँ पे आपको तीर का निशान होगा। ZnO कार्बन से अपक्रिया करके Zn प्लस CO बनता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है ना कार्बन के साथ अपक्रिया करके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा सत्य है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट जो आंसर जो है तो यहाँ पे देखिए ZnO के साथ का ऑक्सीजन घट रहा है। यानी कि यहाँ ZnO का क्या हो रहा है? ZnO का जो है ना अपचयित हो रहा है। कार्बन के साथ जो है ना ऑक्सीजन बढ़ रही है यानी कि कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा A। निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सी विस्थापन अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, बताइए इनमें से जो है ना कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्या ये विस्थापन अपक्रिया है? या कैल्शियम ऑक्साइड से आप मिलकर हाइड्रोक्लोरिक कैल्शियम क्लोराइड और H2O बन रहा है। जो Fe प्लस CuSO4 के साथ मिलकर के FeSO4 प्लस Cu बन रहा है, या NaOH प्लस HCl के साथ मिलकर के NaCl और H2O बन रहा है। आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हुआ। क्योंकि यहाँ विस्थापन अपक्रिया कर रहा है, या तो विस्थापन अपक्रिया कहें तब या एकल विस्थापन कहें तब, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए ये एक पदार्थ टूट करके दो अलग अलग पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए यह वियोजन अपक्रिया है। यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और HCl यहाँ पे ये आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हम इसको उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे। यहाँ से देखा जाए तो Fe जो है ना इसके साथ कॉपर को हटाकर ये अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, इसलिए ये यहाँ पे एकल विस्थापन हो रहा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? क्या हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या आयरन लवण का एवं जल बनता है? लौह चूर्ण का मतलब धातु हो गया। तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी यानी जब भी धातु जो है ना किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया कहे तब या फिर वियोजन अभिक्रिया कहे तब? नहीं, आपको बताना है इनसे निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना टूट कर दो अलग अलग अभिक्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ वियोजन हो रहे हैं। अवियोजन की क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया, यानी कि यह अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ जो है ना KClO3 जो है ना टूट करके दो अलग अलग तत्व बना रहा है, यानी कि ये भी वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पे दो तत्व मिलकर के एक तत्व बन रहा है। इसलिए यह इसका राइट आंसर जो है ये वियोजन अभिक्रिया नहीं, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं, बल्कि यह जो है ना यह संयोजन अभिक्रिया है। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस होता है कैल्शियम ऑक्साइड CO2,
H2Cl2 मिलकर के HCl बन रहा है, CaO HCl मिलकर के CaCl2 H2O बन रहा है, NaOH HCl से मिलकर के NaCl और H2O बनाना है, वो बताना है इनमें से कौन सा रेडॉक्स अपक्रिया है। चलिए इस अगर ऑप्शन का हम बात करें तो यहाँ पे ये वियोजन अपक्रिया है। यहाँ पे दो चीज मिलकर के बन रहा है, यानी कि संयोजन अपक्रिया है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया हो रहा है, राइट, यानी कि या फिर देखा जाए एक में कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की घट रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे वो एक के साथ उपचयन हो रहा है, दूसरे साथ अपचयन हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अपक्रिया है? दहन, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो है ना वो पेट्रोल का जलना। जब पेट्रोल जब जलता है तो उसी को हम क्या करते हैं? दहन अपक्रिया करते हैं। जल का उबलना दहन अपक्रिया नहीं होता है, ना ही मोम का पिघलना दहन अपक्रिया होता है, बल्कि पेट्रोल का जब जलता है तो उससे आग निकलती है या ऊष्मा निकलती है, इसलिए पेट्रोल का जलना क्या होगा? दहन अपक्रिया होगा। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है? जब भी किसी रसायन अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, उसका उपचयन होता है। और जब किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? उपचयन होगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ से जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। अकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। आप जानते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। अवकरण में जब किसी भी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वो अवकरण कहलाता है, ये भी सत्य है। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है, ये भी सत्य है। अकरण खुद को ऑक्सीकृत करता है, बल्कि यह गलत है, अकरण किसी को ऑक्सीकृत नहीं करता। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। यहाँ देखिए दो पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ बन रहा है, इसलिए दो पदार्थ में जब एकल पदार्थ बनता है तो संयोजन अपक्रिया कहलाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को कहते हैं तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, या इनमें से कोई नहीं। जब भी किसी ऊष्मा के द्वारा जब वियोजन अपक्रिया जब होता है ना, उसको हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जिन अपक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, अवशोषित होती है, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। क्योंकि इसमें जो है ना ऊर्जा का अवशोषित होता है, तो इसलिए इसमें इसको ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। वे अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, संयोजन अपक्रिया कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, वियोजन कहलाता है, या द्विविस्थापन कहलाता है। जब भी किसी अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है श्वेत, पीला, लाल या हरा। श्वेत आयोडाइड का जो रंग जो होता है ना वो पीला होता है। अगर यहीं पे सिल्वर आयोडाइड की जगह पर अगर सिल्वर क्लोराइड दिया था तो इसका आंसर श्वेत होता। लेकिन अब सिल्वर आयोडाइड की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पीला, यानी कि बी इसका आंसर होगा। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? माने कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है और उसमें जो ऑक्सीजन की कमी जो उसको क्या कहलाते हैं? क्या वो उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संक्षारण करता है, या इनमें से कोई नहीं? जब भी किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन करते हैं। जब किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जब कमी जो होती है उसे अपचयन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन का अपक्रिया है? मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा क्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया का प्रदर्शित करता है? Cl2 Cu, AgNO3 Cu, NaCl Cu, या FeSO4 एवं AgS। आपको बताना है इसमें से किसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ना होगा बी आंसर होगा। पीबी यानी कि इसको लोहा, इसको लेड शीशा कहते हैं, और कॉपर क्लोराइड साथ मिलकर के PbCl2 बन रहा है और कॉपर बन रहा है। उपयुक्त रासायनिक अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, या इनमें से कोई नहीं।
ये जो अपक्रिया जो है ना, यहाँ देखिए पीबी जो है ना, कॉपर को हटा करके अपने यहाँ स्थान ग्रहण कर लिया है, इसलिए केवल एकल विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। वायुनिधि बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। क्योंकि वायुनिधि बर्तन की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ना वो धीमी हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अपक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। यहाँ जिंक का बात करें, जिंक बोले तो धातु हो जाएगा। यहाँ अम्ल बोले, आप जानते हैं जब भी किसी धातु के साथ, जब अम्ल के साथ, जब ये धातु और जब अम्ल का अपक्रिया होता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निश्चित रूप से बनता है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब भी कोई किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जो है ना अभिकारक कहते हैं। हाँ, इससे बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समीकरण 2H2O प्लस O2, ये बन रहा है क्या, 2H2O है एक। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, अवक्षेप अपक्रिया या उदासीकरण अपक्रिया। यहाँ दो चीज मिलकर के एक चीज बन रहा है, जब भी दो चीज मिलकर के एक चीज बनता है उसके हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। दहन जो है ना ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, भोजन का पचना ये भी ऑक्सीकरण क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण जो होता है ना वो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।